एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये रहते क्षीर सागर में। भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। और भोले बाबा कहाँ रहते हैं? हिमालय में। तो समुद्र की पुत्री कौन है? लक्ष्मी। और हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती। तो भगवान शंकर हिमालय में रहते हैं और भगवान नारायण समुद्र में रहते हैं। तो दोनों कहाँ रहते हैं? बोले ससुर घर दोनों रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ससुर घर दोनों घर जमाई बने। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। और सुन लो, एक बात और बताएं। इन्होंने दक्ष को डांटा और उन्होंने सिंधु को डांटा। अरे ससुर अपमान करने में राम जी ने समुद्र को फटकार लगाई और शंकर जी ने दक्ष का सिर काटा। अरे ससुर अपमान करने में न ये कम है न वो कम। ससुर अपमान करने में न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। और प्यारे सरकार की जय हो। भजन बड़ा है, गाने का समय मेरे पास कम है और अभी कथा का विश्राम करा के फूलों की होली करानी है। ये पीते प्रेम रस प्याला, वो खाते भांग का गोला, पर भगत सम्मान करने में न ये कम है न वो। उमा की बात वो माने, रमा की बात वो माने, और प्रिया सम्मान करने में न ये कम है न वो कम। ऐसे हमारे भगवान हरिहर दोनों एक है। बोले हरिहर भगवान की जय। भृगु जी तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए गए। सरस्वती नदी के किनारे विवाद चल रहा था, तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने गए, ब्रह्मा जी ने वज्र निकाल दिया, भागे वहां से। शंकर जी ने त्रिशूल निकाला, मेरी परीक्षा लेने आया मेरा छोटा भाई। तब नारायण के छाती में जाके एक लात मारी, तो नारायण ने उठ करके पैर पकड़ दिया। बोले मेरी छाती कठोर, आपके चरण कोमल हैं, क्षमा करिएगा। तब भृगु जी ने घोषणा कर दी कि तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान नारायण है। बोलिए नारायण भगवान की। इसके तत्पश्चात कथा आती है। ब्राह्मण के मरे पुत्रों को भगवान वापस लेकर के आते हैं और भगवान के पुत्र अपने पेट में कपड़ा भर करके पिंडारक क्षेत्र में गए और ऋषियों से मजाक किया। कहने लगे ये बताओ, इस हमारी ये जो कन्या है, पुत्र को ही कन्या बना लिया। बोले ये जो नारी है और उसके पेट में कपड़ा भर के पूछा ऋषियों से कि इसके पेट में क्या है, लड़का होगा कि लड़की। संत बोले मजाक मत करो, लेकिन पेट में कपड़ा भर के पूछने लगे बताओ, जैसे नाटक में कपड़ा भर के नहीं दिखाते हैं ऐसे कपड़ा भर लिया। संत बोले मजाक करते हो संतों से, जाओ, न इसके पेट से लड़का होगा न लड़की, इसके पेट से एक मूसल निकलेगा जो सारे यदुवंश का विनाश कर दे। यदुवंश के विनाश का शाप मिला और मूसल निकला। मूसल को खुटवा करके फिकवा दिया समुद्र के किनारे। एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। सारे यदुवंशी मदिरा पी करके उसी घास को उखाड़ करके आपस में मार मोर करके सब चले गए। यदुवंशी समाप्त हुए, कुछ ही बचे थे और उस मूसल को कूटने पर एक कील बची थी, जिस कील को एक मछली ने निगल लिया। और उसी जिस मछली ने कील को निकला, उस मछली के पेट को एक मछुआरे ने फाड़ा, एक बहेलिये ने उस कील को अपने बाण पर सजा करके रख लिया। इसके तत्पश्चात कथा आती है नौ योगेश्वर संवाद। नौ योगेश्वर संवाद। कवि हरि प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस कर भाजन, ये नौ योगेश्वर हैं। इन्होंने वसुदेव और देवकी को नारद जी ने यही नौ योगेश्वर संवाद सुनाया, जो कि महाराज निमि को नौ योगेश्वरों ने भगवान की भक्ति के बारे में बताया था। अपनी काया से, अपने मन से, अपनी वाणी से हम जो भी कार्य करते हैं वो सब भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। भागवत धर्म के विषय में बताया, भगवान के पूजा के प्रकार बताए हैं और भगवान की माया के बारे में बताया। इसको नव योगेश्वर संवाद कहते हैं।
अवधूतोपाख्यान, यदु और दत्तात्रेय जी का संवाद। महाराज यदु ने भगवान दत्तात्रेय से एक बार पूछा कि भगवान दत्तात्रेय आपने अपने जीवन में कितने गुरु बनाए? भगवान दत्तात्रेय बोले कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बनाए। कौन कौन से? बोले कपोतो अजगरा सिंधु, पतंगो मधुकृत गजः मधुआरिणो मीना पिंगला कुरुर्भका कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभि। इतने गुरु बनाए। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भौरा, मधुमक्खी, हाथी को शहद निकालने वाले को, हिरण को और मछली को, पिंगला नाम की वैश्या को, कुर्री को, बालक को, कुंवारी कन्या को, बाण बनाने वाले को, सर्प को, भृंगी को, मकड़ी को, इन सबको गुरु बनाया। 24 गुरु बनाया। आकाश से गंभीरता को सीखा, वायु से सर्वत्र निर्लेप रहना सीखा, कुंवारी कन्या से सीखा। एक कुंवारी कन्या थी, उसको देखने वाली दादी आई, लड़के की ओर से लड़के की दादी आई, उसको पसंद कर लिया, उसके हाथ में खूब चूड़ी पहना। पिता ने कहा जाओ बेटी भोजन बनाओ। भोजन बनाने गई तो घर में चावल नहीं था, तो धान कूटने लगी। जब धान कूटती है तो सारी चूड़ियां बजती हैं। उसने सोचा चूड़ी बजेगी तो वो दादी सोच लेगी कि ये माँ भूखड़, इसके घर में खाने को नहीं। तो उसने 2-2 चूड़ियां उतार दी, फिर कूटती है तो फिर बजती है। फिर उसने 2-2 चूड़ी उतार दी, फिर कूटती है तो फिर बजती है। तो उसने कहा पूरी नहीं उतारूंगी चूड़ी, एक चूड़ी इस हाथ में पहनकर, एक चूड़ी इस हाथ में पहन करके फिर कूटना चालू किया। फिर चूड़ियों का बजना बंद हो गया। दत्तात्रेय जी कहते हैं उस कुंवारी कन्या से मैंने ये सीखा कि संत को सदैव अकेले रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होंगे तो भाई खटपिट तो होगी। 4 बर्तन जहाँ रहते हैं तो वहाँ खटपिट होता रहता है। जहां 2 लोग रहते तो आपस में बात होती है और क्या हाल चाल है। लेकिन जब अकेले रहो तब भगवान में फिर मन लग जाता है। इसीलिए संत को सर्वत्र अकेले रहना चाहिए। रमता जोगी बहता पानी, इन दोनों की एक निशानी, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से। ये तो संवाद है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बद्ध और मुक्त के लक्षण बताते हैं। सत्संग की महिमा का गान भगवान करते हैं। हंसोपाख्यान, भिक्षु गीत, ऐल गीत का वर्णन भगवान कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण प्रभु कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान का भगवान निरूपण कर रहे हैं। और भगवान ने अपनी पूजा के प्रकार बताए हैं। अब देखिए यदुकुल के श्रृंगार की कथा थी। एक बहेलिये ने छिप करके बाण मारा। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे थे, एक बहेलिये ने छिप करके बाण मारा, वही कील फंसाई जो सांप वाली कील। और भगवान के चरणों में निशाना लगाया। भगवान बोले मैं जा रहा हूँ वैकुंठ। उद्धव जी रोने लगे, बोले उद्धव मत रो। भगवान के हृदय से ज्योत निकली और वही ज्योति भागवत में समा गई। बोलिए भागवत महापुराण की। इसीलिए भागवत साक्षात भगवान। भागवत कोई किताब नहीं। आजकल लोग कहते हैं किताबी ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। अब अच्छे ऐसे ऐसे सत्संगी चले हैं इतने विद्वान कि कहते हैं कि किताबी ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। अरे तुम्हारे बाप दादा कहां से पढ़े? किताब से न पढ़े। और तुम्हारा गुरु कहां से पढ़ करके आए? गुरु जी भी तो किताब से पढ़ रहे हैं। संसार की सबसे बड़ी गुरु पुस्तक है। पुस्तक से बड़ा गुरु कोई नहीं है। पुस्तक से ही सब पढ़ते हैं। और ये हमारे धर्मशास्त्र सबसे बड़े गुरु हैं। जो शास्त्रों की अवहेलना करे और कहे कि मैं बड़ा सिद्ध हूँ, मैं शास्त्र की बात नहीं करता, मैं आत्मज्ञान की बात करता हूँ, वो महान मूर्ख है। अगर मेरी बात गलत हो तो आप लोग बताइए। कोई कह दे कि रामचरितमानस सही नहीं है, बाकी हम आत्मज्ञानी है, रामचरितमानस पढ़ना छोड़ो, हमारी सुनो, हम लोग क्या कहेंगे? तुम मूर्ख हो, हम राम जी की कथा छोड़कर तुम्हारी कथा सुने। एक तो ब्राह्मण शरीर पाया और फिर देखो हम सब लोग भाई भाई हैं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। भगवान ने कोई जातिगत भेद नहीं किया है हम लोगों के साथ। ये तो एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था है, भगवान ने व्यवस्था बनाई है। तो ये कोई भेद नहीं किया। हमारे यहाँ ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। हमारा तो एक धर्म है, वैदिक सनातन धर्म। हमारे यहाँ उच्चता नीचता किसी प्रकार की नहीं है। ये है थोड़ा पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। अब मान लीजिए हम लोग भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, कोई शराब पी करके आ जाए तो उसको घर के बाहर रखना पड़ेगा कि नहीं? अब उसको घर के अंदर लाओगे तो क्या पूजा कर पाओगे?
नहीं कर पाओगे फिर अशुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे शुद्धि अशुद्धि होती है। डॉक्टर भी जब मरीज को छूता है तो दस्ताना हाथ में लगा के छूता है कि कहीं उसके भी रोग न फैल जाए। तो हम लोग अगर शुद्धता का ध्यान रखते तो क्या गलत करते? आप लोग बताओ। तो इसीलिए ऐसे ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो आप लोग। रामचरितमानस पढ़ना न छोड़ो, भागवत को पढ़ना न छोड़ो, और हमारे जितने ग्रंथ हैं उन सब का आप लोग अध्ययन करिए और फिर भागवत कथा को श्रवण करिए। पढ़ने से ज्यादा सुनने में मिलता है। जो कई बार सुन लेता है उसको पढ़ने में भी खूब आनंद आता है। इसीलिए पहले तो देखो, किताब को अपने से पढ़ो समझ में आता है? नहीं आता। लेकिन जब गुरुजी पढ़ाते हैं स्कूल में तब समझ में आता है, तब खूब समझ में आता है। अपने से कितना पढ़ेंगे? जब अपने से पढ़ लेते तब विद्यालय काहे को खुला होता? गुरुकुल विद्यार्थी क्यों जाते? आजकल लोग कहते किताब तो अपने से भी पढ़ सकते हैं, तो फिर काहे जाते गुरुजी के यहाँ पढ़ने? फिर गुरुजी काहे के लिए? फिर तो तुम्हें गुरु हो, हम तुम्हीं को प्रणाम कर। ऐसे गुरु बहुत घूम रहे हैं दुनिया में। बोले प्यारे सरकार की। और जीवन में एक गुरु होना चाहिए। कितने गुरु होने चाहिए जीवन में? एक गुरु। कान फूंकने वाला गुरु एक होता है जो कान में मंत्र देता है भगवान। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाने वाला या इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला, गणित अंग्रेजी पढ़ाने वाले गुरु कई हो सकते हैं, लेकिन कान फूंकने वाले गुरु एक होते हैं, वो 10 नहीं। एक बार कान फूंकाना चाहिए। एक दादी थी, उसने 100 बार कान फूंकाया। गुरु जी के पास गई, बोली गुरु मंत्र दे दो। बोले अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया। वो बोली 8 साल की थी, गुरु मंत्र लिया तो 6 महीने बाद गुरु जी मर गए। फिर मैं 20 साल की हुई, गुरु मंत्र लिया तो गुरु जी 4 महीने बाद चले गए। 50 साल की थी, गुरु मंत्र लिया, वो गुरु जी 2 महीने बाद फिर खिसक गए। फिर गुरु मंत्र लिया, 70 साल की हुई, वो गुरु जी भी 1 महीने बाद चले गए। फिर कहने लग गई चाहती हूँ कि गुरु जी आपसे मंत्र ले लूं। हम बोले हमको अभी कुछ दिन जीना है, अभी कुछ दिन कथा करना, पता चले तुमको मंत्र दे के जय जय सीता। बोल प्यारे सरकार की। ऐसे भागवत की कथा बंधुओं, भगवान के चरणों में वो पहेलियां छिप करके बाण मारता है और भगवान अपनी इच्छा से परम धाम को गमन करते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। कलयुग में 1000 अवगुण है, पर कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नव नर उतरे पारा। और यही बात भागवत कह रही है। क्या कह रही है? कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण और कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रज। भगवान का कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। बोलिए प्यारे प्रभु की। अब गुरुदेव सुखदेव ने मार्कंडेय जी को प्रलयंकारी सृष्टि का जो प्रभु ने दर्शन कराया, प्रलय का वर्णन किया। अब सुखदेव जी परीक्षित को अंतिम उपदेश दे रहे हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, 5 मिनट की कथा और बची, बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग। गुरुदेव सुखदेव ने परीक्षित को पूरी भागवत सुनाई और फिर अंतिम उपदेश दिया। परीक्षित से पूछा, हे परीक्षित क्या तुम मरोगे? और बता रहे हैं कि तुम तु राजन मनुष्येति पशुबुद्धि विमाम जहि न जातः प्रागभूतोद्य देहवत्वं न वंक्षसि। न जातः प्रागभूतोद्य देहवत्वं न वंक्षसि। तुम तो राजन मनुष्य थी। अरे राजन तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जो तुम हो वो कभी मरता नहीं, और जो मरता है वो तुम हो नहीं। जैसे वृक्ष के अंदर आग रहती है, हर वृक्ष के अंदर आग है, हर लकड़ी में आग है, और जब आग लगाओ तो लकड़ी जल जाती है, लेकिन आग तो आग रहती है। इसी प्रकार आत्मा तो सदैव आत्मा रहती है, शरीर जल जाता है पर आत्मा कभी नहीं जलती। आत्मा का एक ही स्वरूप है, सबके अंदर आत्मा है। तो जैसे लकड़ी के अंदर आग है, तो लकड़ी और आग अलग अलग है कि नहीं? आप लोग बताओ। जैसे लकड़ी और आग अलग अलग है, ऐसे ही शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। दोनों एक नहीं है, ये अलग है। एक न एक दिन अलग हो जाएंगे। एक दिन ये शरीर छोड़ जाएगा और आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी। इसीलिए उन परमात्मा का, गोविंद गोपाल भगवान का हम सबको भजन करना चाहिए।
और सुनो राजन, अब तक्षक नाम का नाग आएगा, तुमको डसेगा, लेकिन भगवान की कथा सुनने के कारण तुम उसको देख नहीं पाओगे, और जैसे ही वो डंक मारेगा तुम्हारा शरीर भस्म होगा और तुम सीधे भगवान के पास पहुंच जाओगे, लेकिन मरने में तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। ये उपदेश प्रदान किया। गुरुदेव सुखदेव जाने लगे हैं, पूजन किया है परीक्षित जी ने गुरुदेव सुखदेव का। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। जोर से बोलिए जयकारा, कल से नहीं बुलवाऊंगा। अरे सुखदेव जी महाराज की, और जोर से बोलना है, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी ने पूजन किया है। इधर सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तक्षक नाम का नाग डसने आ रहा था। कश्यप नाम के ब्राह्मण रास्ते में मिले। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने कहा तुम परीक्षित को मारोगे, मैं जिंदा कर दूंगा। दोनों में संवाद हुआ। बोले कैसे जिंदा कर दो परीक्षित, कैसे जिंदा कर दोगे परीक्षित को? तब तक्षक ने एक वृक्ष को डसा तो तुरंत ब्राह्मण देवता ने हाथ में जल लेकर के जो जल डाला तो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया, सूखा वृक्ष। तब तक्षक ने बहुत सा धन देकर के ब्राह्मण को लालच देकर के भगा दिया गया। परीक्षित को दंश मारा और परीक्षित सीधे भगवान के धाम को गए, वैकुंठ को गए और देवता फूलों की वृष्टि करने लगे। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों को मारने के लिए यज्ञ किया है, सर्प संहार करने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर के रोका है, वेद की उत्पत्ति एवं विभाग का वर्णन किया, श्रीमद् भागवत महापुराण की विषयानुक्रमणिका बताई है। किस पुराण में कितने श्लोक हैं ये बताए हैं। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं, अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक हैं, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं और भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। तो क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण व्रता नाम श्रीमद् भागवतम द्विजा। जैसे क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ काशी है, उसी प्रकार पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसीलिए मरने से पहले एक बार भागवत जरूर सुन लेना चाहिए अपने घर में, क्योंकि भागवत मरण सुधारती है। हम मरने के बाद कहते हैं कि चलो पिताजी को भागवत सुनाते हैं। ठीक है, जीते जी नहीं सुना रहे हो, मरने के बाद क्या खाक सुनाओगे? अरे जीते जी सुना दो। मान लो मर गए किसी अवस्था में तो नहीं सुना पाए तो उनकी याद में कर लो भागवत, तो ठीक है, लेकिन जीते जी श्रवण करा दो। और जीते जी हम सबको कन्या का दान, जीते जी कन्या का दान, बेटे बेटी का विवाह करके और भागवत कथा राम कथा सुन करके अपने प्राणों का त्याग करना चाहिए, तभी जीवन मुक्त व्यक्ति होता है। और बड़ी दिव्य बात कही है कि निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा तथा पुराण और वैष्णवानाम यथा शंभु पुराण, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। आप लोग जानते हैं सर्वश्रेष्ठ कौन सी नदी है? जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से। गंगा, बोल गंगा मैया की। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं और वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर हैं और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए भागवत महापुराण की सत्यम परम धीमहि कह करके चालू किया और कस्मय्येन विभाषितो ये मतलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनिये कृष्णाय तद्रूपिणा योगींद्राय तदात्मनाथ तस्माद्राताय कारुण्यतस तच्छुदम विमलम विश्वम अमृतम सत्यम परम धीमहि कह करके विराम कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। आइए सभी लोग मेरे साथ, आप लोग मिलकर के भागवत के अंतिम श्लोक का पाठ कर लेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ करके बैठे, सभी लोग हाथ जोड़ लें और मैं जो बोलूंगा वही आप लोगों को बोलना है, श्लोक का उच्चारण करना है। इसके बाद कथा को यहीं पर प्रणाम करेंगे, भागवत कथा को। और कल भंडारा है, आप लोग जान रहे हैं। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपनी सहयोग राशि ज्यादा से ज्यादा प्रदान करें, क्योंकि अभी टेंट आदि का खर्च देना है, कल भंडारा भी होना है। सहयोग राशि कुछ कम पड़ रही है और आप सबका ये कर्तव्य, आपके गांव में कथा हो रही तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, क्योंकि दान करने से धन घटता नहीं है
और हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये सब व्यवस्था इनका खर्च निकल जाए। बाकी हम तो बड़े निश्चल भाव से आपको कथा सुनाने आए हैं। आप सबका परम कल्याण हो। हाथ जोड़ करके आइए, भागवत का पाठ करते हैं हम सभी लोग। सभी के हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, और हाथ जोड़ करके बोलिए सभी लोग, हाथ जोड़ करके बोलिए सभी लोग। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। ऐसे नहीं, जोर से बोलना है सभी को, सभी जोर से बोलेंगे। आंख बंद करके हाथ जोड़ करके बोलिए सभी लोग। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनः। तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनः। तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनः। तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सब प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है, ऐसे दुख को मिटाने वाले भगवान श्री हरि के चरण कमलों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करिए, सिर नीचे करके। प्रभु आपको प्रणाम है, और ऐसे ही रोज आपको भगवान को प्रणाम करना है। बोलिए श्री हरि भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की। तदीयमस्तु गोविंद तभ्यमेव समर्पये, पतेन तदंग्रि कमले रतिं मे यक्ष शाश्वती। तो कौन कौन भगवान का नाम लेगा, जरा हाथ उठाइए। तो जोर से बोलो सभी लोग, राधे राधे, राम राम, सीताराम, राधे श्याम। अब देखो, मैंने 7 दिन तक लगातार आप लोगों को भागवत कथा श्रवण कराई। किस किस ने सुनी है भागवत कथा, बताओ, हाथ उठाओ। सभी ने सुनी है। तो ये बताओ, दक्षिणा कौन कौन देने वाला है, हाथ उठाओ। कौन कौन दक्षिणा देगा हमको आज? अरे हम रुपए पैसे वाली दक्षिणा नहीं मांगेंगे, हाथ उठाओ आप लोग। कौन कौन दक्षिणा देगा? पैसा नहीं मांगेंगे आप लोगों से। तो दक्षिणा अगर आप लोगों को देना है तो हमको ये दक्षिणा दे दो कि रोज आप लोग राम राम करोगे। कौन कौन करेगा राम राम रोज? सभी करोगे। और श्याम श्याम कौन कौन करेगा? सीताराम राधे श्याम सभी को करना है। तो एक बार मेरे साथ सभी लोग मिलकर के गा लीजिए कि सीता सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम। हाँ, चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, ध्यान दीजिए, चारों ओर निराशा हो जब, पास न कोई आशा हो जब, अरे रे मन जप ले यही नाम, रे मन जप ले यही नाम। कौन सा नाम जपना है जब निराशा आ जाएगी? अरे सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। और ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं?
आप सभी गाइए। सार गुरु उपदेश कहे यह सार गुरु, जीवन का उद्देश्य कहे यह। अरे रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। कौन कौन बनेगा राम जी का गुलाम? जरा हाथ उठाओ और दोनों हाथ उठा के कह दो, अरे रे मन बन जा राम गुलाम, ओ रे मन बन जा राम गुलाम। और दोनों हाथ उठा के क्या कहना? सीता राम जय, हाँ राधे। दोनों हाथ ऊपर करके सीता राम जय, सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। अब देखो, आप लोगों ने जमीन पर बैठ करके कथा सुनी, तो आप लोग कौन हुए? जमींदार। जमीन पर बैठने वाला कौन होता है? जमींदार। और हम चौकी पे बैठे तो हम कौन हुए? कौन हुए? कौन हुए? चौकीदार। बोलो मैं भी चौकीदार। हम हो गए चौकीदार हैं, पर हम किस बात के चौकीदार हैं? रात में जब सिपाही घूमता है, रात में बड़े बड़े शहरों में, तो रात में सीटी बजाता है, जागते रहो, चौकन्ना रहो। तो हम भी राम नाम के चौकीदार हैं। हम भी जहां जाते हैं चौकीदारी करते हैं राम जी की, और सबसे कहते हैं राम नाम लेते रहो, जागते रहो, राम नाम लेते रहो। इस संसार का सबसे बड़ा बड़ा। तो कौन कौन नाम लेगा राम जी का? देखो, जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार? जमींदार ना। तो आप लोग जमींदार हो, हम चौकीदार हैं, तो भैया हम तो छोटे, आप सब लोग बड़े हो। और आप सभी अब देखो, 7 दिनों से लगातार मैं आपको कथा सुना रहा हूं। तो मुझसे जो भी गलती हो गई हो कथा सुनाने में, उसके लिए आप सब लोग मुझे क्षमा करिएगा। अगर कोई भी गलती हो गई हो, जैसे मेरे गुरुजी ने मुझ पर कृपा की, भगवान ने कृपा की, वैसी कथा मैंने आप सबको श्रवण कराई जैसी प्रभु की कृपा हुई। और जब गुरु की कृपा होती है तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान हो जाता है जी। और भगवान की कृपा है तो आप सब भी पहलवान हैं। तो अब मैं अपनी समस्त माताओं से ये प्रार्थना करता हूँ, सभी माताएं मुझे आशीर्वाद दें कि मैं स्वस्थ रहूं और ऐसे ही भगवान का नाम लेता रहूं, भगवान की कथा में जीवन भर करता रहूं। कौन कौन माताएं मुझे आशीर्वाद देंगी? जरा हाथ उठाओ। अरे ओ मैया, ऐसे आशीर्वाद दे दो लाला को, बोल दो जीते रहो, राम नाम लेते रहो, जय जय सीताराम। बोल प्यारे सरकार की जय हो। आइए हम सभी लोग भागवत जी की विदाई करेंगे। हमारे संजय दुबे जी के पिताजी खड़े हो जाएं और हमारे हंसराम वैश्य जी आ जाए मंच पर, हंसलाल वैश्य जी, और हमारे संतराम वैश्य जी भी खड़े हो जाएं, और हमारे सोनी जी खड़े हो जाएं, और पंडित जी भी खड़े हो जाएं। सभी लोग इधर यहाँ मंच पर आ जाएंगे और बड़े भाव से भागवत जी की विदाई करनी है। सभी को विदाई करना है भागवत जी की। तो बड़ा दिव्य आप सबको यहाँ से आज सुदामा जी के चरित्र का चावल का प्रसाद मिलेगा। तो किसको किसको प्रसाद चाहिए? हाथ उठाओ।
तो एक एक करके मंच पर आना है और जो भी विदाई देनी है आप सबको, जो श्रद्धा होगी आप लोगों की, तो एक एक करके विदाई भी देना है। यहाँ व्यासपीठ पर तिलक लगाना है, यहाँ से आज आप लोगों को प्रसाद लेना है और इसके बाद फिर फूलों की होली और फिर आरती होगी। तो आप लोग एक एक करके सभी आएंगे और भगवान का प्रसाद यहाँ से लेंगे। फल आदि भी यहाँ मंच पर रख दें, फल आदि वहाँ आए हैं नीचे, जो फल उठा के सभी यहीं पर रख दें। बोलिए प्यारे सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अपना अपना नाम लेकर के, मन में जो मनोकामना हो लेकर के, और यहाँ भागवत जी के विदाई के समय पर ऐसा सोच करके और भागवत जी पर चढ़ा दीजिए आप लोग। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, प्यारे सरकार की जय हो। जिससे सब लोग आते हैं ये जो चावल का प्रसाद आप सबको मिल रहा है, इस चावल को अपने घर में रखना है, अलमारी में जहाँ आप लोग धन रखते हैं वहीं चावल को आप सबको रखना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्यारे सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।